स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, उर्दू के शायर मुनव्वर राना ने एक और विवादित ट्वीट कर दिया है। उन्होंने किसान आंदोलन की आड़ में संसद को गिराने और साथ ही आगजनी के लिए किसानों को उकसाया है। दरअसल जो ट्वीट मुनव्वर राना करते हैं वो विवादित ही होता है और एक बार फिर से किसान आंदोलन की आड़ में किस तरीके से देश में उपद्रव और दंगा कराने की साजिश रची जा रही है, इसको लेकर बीजेपी पहले ही अपना शक जाहिर कर चुकी है। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो साफ तौर पर बयां कर रही है कि आखिर किस तरीके से देश में किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन उसकी आड़ में देश विरोधी ताकतें लगातार उन्हें बढ़ावा मिल रहा है और किस तरीके से विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार और साथ ही किसानों के बीच कोई भी सुलह कराने की कोशिश नहीं कर रही है। सिर्फ और सिर्फ आग में घी डालने का काम तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है और इसी कड़ी में अब देश के जाने माने लोग भी कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन में जो चल रहा है उसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अब जाने माने उर्दू के शायर हैं मुनव्वर राना, उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि संसद को गिराकर वहां खेत बना देना चाहिए। इसको लेकर काफी हंगामा हो गया। सोशल मीडिया पर लोगों में साफ तौर पर गुस्सा था कि आखिर किस तरीके से मुनव्वर राना देश की संसद को ही गिराने की बात कर रहे हैं और उसको लेकर जब वो मुश्किल में फंसते दिखे तो उसके बाद उन्होंने अपना ट्वीट ही डिलीट कर दिया। लेकिन तब तक लोग इनके ट्वीट का स्क्रीनशॉट ले चुके थे और साथ ही सोशल मीडिया पर उनका ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। आपको बता दें, उन्होंने दरअसल ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि इस मुल्क के कुछ लोगों को रोटी तो मिलेगी, संसद को गिराकर वहां कुछ खेत बना दो। अब ऐसे ही बदलेगा किसानों का मुकद्दर, सेठों के बनाए हुए गोदाम जला दो। मैं झूठ के दरबार में सच बोल रहा हूं, गर्दन को उड़ाओ मुझे या जिंदा जला दो। तो किस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में साफ तौर पर भड़काने की कोशिश हो रही है कि संसद को गिरा दिया जाए, वहां खेत बना दिया जाए, जो कि बेतुकी बात है। लेकिन वहीं उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि सेठों की जो गोदाम बने हैं उन्हें आग के हवाले कर दिया जाए। ये साफ तौर पर कोई इस तरीके की साजिश अपने देश के खिलाफ कौन रचता है? कोई आतंकी की ये भाषा होती है और ऐसी ही भाषा अब मुनव्वर राना बोल रहे हैं कि किस तरीके से वो चाह रहे हैं कि देश में दंगा हो। देश में जिस तरीके के हालात किसान आंदोलन को लेकर बने हुए हैं, साफ तौर पर उनका मकसद देश में आग लगाने का ही है, जैसा कि उन्होंने अपना ट्वीट किया है। हालांकि जब फजीयत हुई तो ट्वीट को डिलीट करना पड़ा, लेकिन ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये उनका पहला ऐसा कोई ट्वीट नहीं है। इससे पहले भी उनके कई बयान, उनके कई ऐसे ट्वीट जो उन्होंने किए हैं, फिर चाहे वो अपने जज्बातों को ही शायरी के जरिए अपने ट्वीट में लिखते हों, लेकिन किस तरीके से वो देश विरोधी ताकतों को देश में बढ़ावा देते हैं ये इनके ट्वीट से साफ जाहिर होता है। तो जाने माने ये शायर हैं और इनकी शायरियां न सिर्फ देश विदेशों में भी काफी मशहूर है, लेकिन जिस तरीके से उनकी सोच है उस पर दरअसल ये शक जाहिर होता है कि आखिर किस तरीके से वो देश हित में बातें नहीं करते हैं, बल्कि देश विरोधी ताकतों को लगातार देश में वो बढ़ावा देते हैं। सीए एनआरसी से लेकर और अब किसान आंदोलन में जिस तरीके से भीड़ को उकसाने का काम वो कर रहे हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया है उसका मतलब साफ तौर पर यही है कि आखिर किस तरीके से वो कह रहे हैं कि गोदामों को आग के हवाले कर दिया जाए। सीए एनआरसी के दौरान भी हमने देखा कि किस तरीके से वहां दरअसल दिल्ली में खासतौर पर दंगे हुए और किस तरीके से पेट्रोल पंप से लेकर तमाम जो सरकारी संपत्ति थी उन्हें आग के हवाले किया गया दंगइयों के द्वारा। तो इस तरीके से ही एक बार फिर से जो ये ताकतें हैं, देश विरोधी ताकतों को जो लोग बढ़ावा देते हैं, एक बार फिर से ये इसी कोशिश में जुटे हुए हैं कि किसान आंदोलन की आड़ में एक बार फिर से देश को आग के हवाले किया जाए। लेकिन बीजेपी और केंद्र सरकार पहले ही ये शक जाहिर कर चुकी है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। जिस तरीके से देश में किसान आंदोलन चल रहा है, लगातार विपक्ष से लेकर तमाम उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है जो कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें, हाल ही में करनाल में दरअसल वहां के मुख्यमंत्री हरियाणा की उनकी रैली होनी थी, लेकिन उससे पहले ही वहां जो किसान आंदोलन के नाम पर जो उपद्रवी हैं उन्होंने किस तरीके की प्रदर्शन वहां किया, हिंसा एक तरीके की वहां हुई, तो उसको लेकर साफ तौर पर यह शक जाहिर होता है कि ये जो किसान आंदोलन के नाम पर जो
आंदोलन हो रहा है उसमें किसान बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। हालांकि जिस तरीके से वहां हिंसा की खबरें सामने आती हैं, जिस तरीके से वहां टावर को उखाड़ फेंका जाता है और लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, तो ये साफ तौर पर वो खालिस्तानी लोग हैं, वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो देश में एक बार फिर से हिंसा करने पर उतारू हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर शक जाहिर कर चुका है कि दरअसल आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यही है कि किसान आंदोलन की आड़ में कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं, कुछ ऐसे उपद्रवी लोग हैं जो हिंसा कर सकते हैं। और उसको लेकर अब जिस तरीके से मुनव्वर राना का ये ट्वीट सामने आया है उससे तो साफ जाहिर होता है कि आखिर इनका मकसद क्या है। जैसा कि हमने आपको बताया कि मुनव्वर राना का ये पहला कोई ऐसा ट्वीट नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने दरअसल अपना एक बयान दिया था जिसमें पेरिस में जो शिक्षक का गला रेता गया था और गला रेतने वाले आतंकी का मुनव्वर राना ने बचाव किया था। आपको बता दें पिछले दिनों पेरिस में शिक्षक सैमुअल पेटी ने अपनी कक्षा में छात्रों के सामने पैगंबर मोहम्मद का एक विवादित कैरिकेचर दिखा दिया था। उसके बाद से वहां दरअसल वो जो शिक्षक थे उनकी गला रेतकर हत्या कर दी गई एक युवक के द्वारा। लेकिन मुनव्वर राना ने उस युवक का, उस आतंकी का बचाव करते हुए कहा था कि अगर मैं भी उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। तो इस तरीके से वो लगातार अपने विवादित बयान देते रहते हैं, अपनी ही फजीहत कराते नजर आते हैं। सीए एनआरसी के दौरान भी उन्होंने भले ही अपनी कविता के जरिए कई बातें लिखी हो, लेकिन किस तरीके से वो देश विरोधी ताकतों को अपनी इन कविताओं, अपनी इन शायरियों के जरिए उकसाने की कोशिश में जुटे रहते हैं। ये उनकी तमाम शायरी और तमाम कविताओं से साफ तौर पर पता चलता है। और साथ ही आपको बता दें एक इंटरव्यू के दौरान मुनव्वर राना ये भी कह चुके हैं कि साल 2022 तक हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। तो एक डर उन्हें दरअसल मुस्लिमों को लेकर सता रहा है। सीए एनआरसी पर उन्होंने सरकार को घेरा और कई तरह के आरोप सरकार पर लगाए और कहीं ना कहीं मुस्लिमों का साथ देते वो नजर आए और उसको लेकर ही उन्हें चिंता है कि 2022 तक हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। फिलहाल ये अलग बात है कि वो अपने बयानों को लेकर ही मुश्किल में फंसते हैं। तमाम जो लोग हैं सोशल मीडिया पर वो उन पर तंज कसते नजर आते हैं। और आपको बता दें मुनव्वर राना को लगातार अपने इस ट्वीट के बाद लगातार उनकी किरकिरी हो रही है। तमाम बड़े लोग, तमाम पार्टियों के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि दरअसल किस तरीके की बात मुनव्वर राना कर रहे हैं, संसद भवन को, देश के संसद भवन को गिराने की बात कर रहे हैं। हालांकि जब उन्होंने अपने इस ट्वीट को डिलीट किया तो उसके बाद अपनी सफाई भी पेश की। तो उन्होंने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि जब देश में नया संसद भवन बन रहा है तो देश में 2 संसद भवन की जरूरत नहीं है। उसे जो पुरानी बिल्डिंग है उसे गिराकर वहां खेत बना देना चाहिए जिससे किसानों को रोटी मिलेगी। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें किसानों की चिंता सता रही है, किसान किस तरीके से सड़कों पर बैठे हुए हैं उसको लेकर उन्हें चिंता है। लेकिन उनके इस ट्वीट में कहीं भी ये नहीं दिखाई दे रहा है कि दरअसल उन्हें किसानों की चिंता सता रही है, बल्कि जो किसानों के नाम पर, जो लोग किसानों के नाम पर वहां बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं और कहीं ना कहीं अब तो उग्र होते भी नजर आ रहे हैं, उन्हें ही उकसाने का काम अपने ट्वीट के जरिए मुनव्वर राना कर रहे हैं। गोदामों में आग लगाने की बात कर रहे हैं, संसद भवन को गिराने की बात कर रहे हैं। तो ये देश की ताकतें हैं जिन्हें वो धराशायी करने की कोशिश में जुटे हुए हैं और भीड़ को उकसाने का काम अपने ट्वीट के जरिए कर रहे हैं। तो फिर चाहे 100 सफाई मुनव्वर राना दे ले, लेकिन ट्वीट सामने है और ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आखिर किस तरीके से वो देश में भीड़ को उकसाने का काम कर रहे हैं और देश में आग लगाने की साजिश वो रच रहे हैं। अब अगर कोई ये कहे कि दरअसल वो एक शायर हैं और कवि के रूप में वो अपने उपमा या अलंकारों की बात कर सकते हैं, तो ये कहने का मतलब वाकई में नहीं हो सकता है कि गोदाम को आग लगा देना चाहिए, संसद भवन को गिरा देना चाहिए, क्योंकि ये कहीं भी नहीं है कि दरअसल तर्क देने का कोई मतलब ये नहीं रहता है, क्योंकि उपमाओं के प्रयोग करने की क्रिएटिव लिबर्टी को पहले ही दरकिनार कर दिया गया है। तो अगर कोई अब ये बात सामने आती है कि दरअसल वो एक शायर हैं और अपनी शायरी के जरिए वो ये बात कह सकते हैं, लेकिन लोगों को फिलहाल उनकी जो ये बात है बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। गुस्सा लगातार सोशल मीडिया पर लोगों में छाया हुआ है कि आखिर कैसे देश की संसद को गिराने की बात मुनव्वर राना कर सकते हैं। इससे पहले
सीए, एनआरसी और तमाम बड़े मुद्दे, फ्रांस में जिस तरीके से शिक्षक का कत्ल हुआ उसको लेकर उन्होंने किस तरीके से एक आतंकी का बचाव किया, तो तमाम ऐसे उनके विवादित बयान रहे हैं जिसको लेकर वो घिरते ही नजर आए हैं। और उनकी बेटी, आपको बता दें, हाल ही में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है और कहीं ना कहीं पूरे किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके से शक जाहिर हो रहा है कि तमाम विपक्षी पार्टियां, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें टीएमसी भी है और आम आदमी पार्टी भी है, तो तमाम वो विपक्षी पार्टियां जो किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, उन्हें नए कृषि कानूनों से उन्हें अवगत नहीं कराया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से उनका इसमें फायदा है, तो लगातार किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने का काम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं और कहीं ना कहीं जब उनकी बेटी कांग्रेस में शामिल हो गई है, तो ये जो पूरी कड़ी है, ये अगर इन्हें जोड़ने की कोशिश की जाए तो मुनव्वर राना का जो ये ट्वीट है इसी कड़ी में दिखाई देता है कि आखिर किस तरीके से अब जो उपद्रवी हैं वो इस किसान आंदोलन में उतर आए हैं। देश को हिंसा की आग में झोंकने की ये पूरी साजिश रची जा रही है। लेकिन वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से ये मुनव्वर राना आते हैं, ऐसे में योगी आदित्यनाथ पर भी वो इससे पहले निशाना साध चुके हैं और वो ये कह चुके हैं कि दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में उन्हें उत्तर प्रदेश में डर लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी की आईटी सेल को उन्होंने एक बार टेररिस्ट सेल भी कह दिया था। तो ये मुनव्वर राना हैं जो लगातार अपनी बयानों के लिए ही जाने जाते हैं, विवादित बयान ही देते हैं। और बीजेपी, अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, उनका वहां शासन है और जिस तरीके से उन्होंने कानून व्यवस्था से लेकर वहां तमाम भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसा है, किस तरीके से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए वो लगातार अग्रसर हैं, उसको लेकर ही ये तमाम बौखलाहट हैं जो सामने आती हैं। फिलहाल हम तो यही कहेंगे इस ट्वीट के बाद कि दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने देश की संसद को गिराने की बात कही है, गोदामों को आग लगाने की बात कही है, और उसके बाद एनएसए भी ऐसे लोगों पर लगाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से देश में किसान आंदोलन हो रहा है उसे किसान आंदोलन ना बनाकर ये लोग एक अलग ही आंदोलन बना चुके हैं। लगातार देश में हिंसा फैलाने की इनकी साजिश है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम जो लोग हैं, बीजेपी है, वो ये शक जाहिर कर चुकी है कि दरअसल इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ देश में आग लगाने का है। ये किसान नहीं बल्कि उपद्रवी हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।